श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल की कथा में श्री स्वयंभू मनु एवं श्री कर्दम जी का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम प्रकट हुए, उनका विवाह मनुनंदिनी श्री देवहूति के साथ संपन्न हुआ। एक महान तपस्वी के साथ एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी अत्यंत प्राण प्यारी पुत्री का विवाह कर दिया, जिसका सौंदर्य कैसा था। देवहूति इतनी सुंदरी थी, वे महल की छत के ऊपर गेंद खेल रही थी। उनके सौंदर्य को देखकर गंधर्वों का राजा विश्वावसु, देवताओं में गंधर्व अत्यंत सुंदर होते हैं, बहुत अधिक कोई रूपवान होता है तो कहते हैं तो गंधर्व हैं। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, देवताओं में अतीव सुंदर होते हैं गंधर्व, और उनमें भी गंधर्वराज कितना सुंदर होगा। वह अपने रूप के गुमान में भरा हुआ अपने अव्याहत गति वाले गगनचारी विमान में बैठकर जा रहा था, और फूल की गेंद से खेलती हुई देवहूति को उसने देखा तो वह इतना मुग्ध हो गया कि अपने विमान से लुढ़क के नीचे आ गया। सौंदर्य देखकर इतना पागल हो गया कि बस विमान से ऐसा झांका और लुढ़क के नीचे आ गया। इतनी सुंदरी हैं देवहूति, और ऐसी अपूर्व सुंदरी देवहूति के साथ विवाह करके भी महर्षि कर्दम हजारों वर्ष तक कठोर तप करते हैं। विषय के अनुपलब्ध होने पर अपने मन का, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना बहुत कठिन नहीं है, किया जा सकता है। किंतु विषय सामने प्रस्तुत हो और वह विषय भी असामान्य रूप में हो, सर्वोत्कृष्ट हो, और उस अवस्था में निर्विकार रहना, ये तो महर्षि कर्दम जी के द्वारा ही संभव था। भगवान ऐसे वैसे के घर में थोड़ी आते। सांख्य योग के प्रवर्तक आचार्य भगवान कपिल, भगवान ने जिन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया हो, भगवान जिनके घर में कपिल रूप में आए हो, वे महापुरुष कर्दम कोई सामान्य हो सकते हैं क्या? दूसरी विशेषता, देवहूति चक्रवर्ती सम्राट की कुमारी है। उनके पिता के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं। वे चाहते तो बढ़िया से बढ़िया महल बनवा देते और सारी भोग की सामग्रियों को वहां प्रतिष्ठित कर देते, लेकिन नहीं, देवहूति ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अपने तपस्वी पति की सेवा में तपस्विनी बनकर के ही रहना स्वीकार किया। मेरे पतिदेव जिस रहनी से रह रहे हैं, हमें भी उसी रहनी से रहना चाहिए। देवहूति ने अपने पिता माता श्री मनु और शत्रुपा के सामने ही राजवस्त्रों का त्याग कर दिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, बहुमूल्य मणियों से जटित आभूषणों का परित्याग कर दिया। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमती होकर के सामने खड़ी हो, और अपने तपस्वी पति की वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों वर्ष तपस्या करते करते व्यतीत हो गए। देवहूति आश्रम में झाड़ू बुहारू लगाती हैं, लीप कर पोत कर स्वच्छ रखती हैं, गायों की सेवा करती हैं, जंगल से कुश समिधा कंदमूल फल लेकर आती हैं,
महर्षि के आने कृत्य को संपन्न करने के लिए तुलसी, कुंद, मंदार आदि सुंदर बगीचे लगाए हैं। पूजन की सामग्री को प्रस्तुत करती है और अत्यंत सावधान होकर निरंतर अपने तपस्वी पति करदम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, उनकी सेवा में निरंतर प्रस्तुत रहती है। और करदम जी भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, एक बार भी नहीं पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसी हो। अरे पूछने की चले क्या, आंख उठाकर देवहूति की ओर एक बार देखा तक नहीं। विवाह के समय देखा था, उसके बाद फिर देखने की फुर्सत कहां। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि बड़े से बड़ा ज्ञानी, विज्ञानी, योगी, यति, तपी हो और कोई देवी अपूर्व सुंदरी हो, नक्सिक वस्त्रालंकारों से सुसज्जिता हो और वो छमछम करती भई आए, तो बड़े से बड़े योगी, यति, तपी निर्विकार, उनके मन में विकार नहीं है, लेकिन फिर भी यह आंख इतनी दुष्ट है, यह आंख एक न एक बार उठकर देख लेती है कि आखिर ये ध्वनि कहां से आ रही है, ये रूप क्या है। लेकिन एकांत निर्जन वन का स्थल है और धरती की अपूर्व सुंदरी, धरती की अपूर्व सुंदरी देवहूति निकट है। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, करदम जी ने नेत्र उठाकर नहीं देखा। माताएं, बहनें, उनसे प्रार्थना है केवल कथा सुने नहीं, विचार करें। भारतीय ललनाएं होती कैसी थी, भारतीय कन्याएं होती कैसी थी। आज की परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, महीना 15 दिन में बेटी लौट के घर आ जाएगी, हाँ, कहेगी पिताजी आपने कैसे घर में मुझे भेज दिया, वे तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मेरी तरफ देखते तक नहीं है, हमको तो लगता है कि उनका कहीं और कहीं प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है। तब क्या करें, बोले बस दूसरी जगह हमारी लगन की तैयारी करो और दहेज का मुकदमा ठोको। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि नहीं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट की बेटी, दूध के फेन को विलज्जित करने वाली, अत्यंत सुकोमल स्वर्णमयी मणिजटित पर्यंकों पर पौड़ने वाली, कुशा बिछा करके, मृगचर्म बिछा करके भूमि पर शयन करती है। षडरस व्यंजनों का आस्वादन करने वाली, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पदार्थों का आस्वादन करने वाली, कड़ुए कसेले फल खा करके रहती है, एक बार भी अपने घर की याद नहीं करती है। जो मेरे पिताजी का महल ऐसा और मेरी माताजी ऐसी और मेरे अमुक ऐसे, ये कैसे निखट्टू हैं, बोलते तक नहीं हैं। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, आज महर्षि करदम ने हजारों वर्ष के बाद आज एक बार दृष्टि उठाकर देवहूति की ओर देखा तो विचार करने लगे कि ये तपस्विनी यहां आई कहां से, ये कौन है, मेरे पास इसका क्या प्रयोजन है। तब ध्यान किया, अरे मैं विस्मृत हो गया था, ये मेरी अधिकृता पत्नी देवहूति है, मनुनंदिनी है। आहा, मैंने जिस समय विवाह के क्षण में यह आई थी अपने पिता माता के साथ, उस समय इसका रूप देखा था और आज मैं इसे देख रहा हूं। इसके काले काले घुंघराले केश पिंगल वर्ण की जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसका तप करते करते शरीर अत्यंत कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, किंतु जैसे भस्माच्छन्न धधकते हुए अंगार हों, ऐसे ही भस्माच्छन्न अंगार की तरह तप के तेज से यह उद्भासित हो रही है। सारे वन्य प्रदेश को अपने तप के तेज से उद्भासित कर रही है। ऐसा लगता है मानो तपस्वियों की तपस्या देह धारण करके सामने आ गई है। हृदय द्रवित हो गया, नेत्र भर आए और मुस्कुराकर कहा, करदम उवाच, हे मनुनंदिनी, मैं तुम्हारी निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यहां देवहूति का एक विशेषण दिया, मानदाया। मानदाया का अर्थ है आदर देने का, सम्मान देने का तुम्हारा स्वभाव है, नहीं तो मेरे जैसे अकिंचन तपोधन ऋषि का तुमने इतना आदर किया, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के द्वारा यह संभव नहीं था। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, शुश्रूषा माने सेवा,
और उसके साथ विशेषण है परमया, परमया शुश्रूषया। सेवा, एक तो सेवा होती है महाराज जी, सेवा माने ड्यूटी। ड्यूटी जानते हैं? सरकारी लोग ड्यूटी पे जाते कि नहीं जाते? घड़ी देख के जाते, घड़ी देख के आ जाते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग 10 बजे के बाद काम शुरू करेंगे, दिन में 1-1.5 घंटे को लंच का विश्राम करेंगे और 4 बजे के बाद ही अपनी कन्नी वसूली, धोना धाना शुरू कर देंगे। क्यों? 5 बजे तक घर पहुंच जाना है। ये सेवा नहीं है, ये ड्यूटी है। हमारी पार्षद होने की सेवा है, हमारी तो केवल लंगर पर बैठने की सेवा है, और हमारी केवल गैया धोने की सेवा है। अब हमने अपना काम कर दिया, अब हम चले। ये सेवा नहीं है। शुश्रूषया परमया, परमया शुश्रूषया। ये परम शुश्रूषा क्या है? सेवक सेव्य के श्री अंग की छाया बनकर रहे, इसको कहते परमया शुश्रूषा है। आप जिसकी भी सेवा करते हैं उसकी काया की छाया बनकर यदि आप रह रहे हैं और आपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, सेव्य के सुख को ही अपना सुख बना लिया, और उस सेवा के बदले तुमने कुछ भी नहीं चाहा, न अन्न चाहा, न वस्त्र चाहा, न द्रव्य चाहा, न प्रतिष्ठा चाहिए, भोग भी नहीं चाहा और मोक्ष भी नहीं चाहा, सेवा के बदले केवल सेवा चाहिए, इसको कहते परमया शुश्रूषा। हमारे वृंदावन की घटना है महाराज जी। निम्बार्क संप्रदाय के श्री रामदास जी काठिया बाबा बड़े सिद्ध संत थे। काठिया बाबा का पुराना स्थान, पुराना काठिया वृंदावन का एक बहुत प्राचीन संत सेवी स्थान है। पुराने काठिया से ही नया काठिया श्री धनंजय दास जी काठिया ने स्थापित किया। उसकी नींव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के हाथ से ही लगी। वर्तमान में चतुर संप्रदाय के जो श्रीमंत हैं उनमें निम्बार्क सीट जो है उसके श्रीमंत श्री रास बिहारी दास जी काठिया उसी परिवार के महापुरुष हैं। तो श्री रामदास जी काठिया बड़े सिद्ध संत थे, ब्रजविदेही श्रीमंत, अद्भुत सिद्ध संत थे। वो निम्बार्क परंपरा में वही चतुर संप्रदाय खालसे के भी श्रीमंत रहे, रामदास जी काठिया। महान योगी, महान सिद्ध। उनके जीवन के ऐसे ऐसे विलक्षण प्रसंग हैं कि आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। और अब एक घटना आप सुनिए। अंग्रेजी शासन का काल था उस समय, लगभग 150 वर्ष पुरानी बात होगी। और उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, और वहां के मुख्य जस्टिस चौधरी बाबू, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कितने बड़े विद्वान होंगे। अंग्रेजों के शासन में इतना बड़ा पद उनको मिलना कोई सामान्य बात थी। और वो अपनी छत के ऊपर विश्राम कर रहे थे। बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे, काठिया बाबा, और वो उतरे उनकी छत पर। उतर करके कोई ध्यान धारणा की युक्ति बताई, वो फटकार लगाई। बड़ा बैरिस्टर बन गया, बड़ा जज बन गया, बड़ा पड़ा सो रहा है, साधन कर, भजन कर। उसके बाद उनका जीवन बदल गया, वे साधन में लग गए। मन ही मन सोचने लगे, भी महापुरुष कौन जिन्होंने ऐसा हमें दर्शन दिया। तो उनकी लगन इतनी लग गई कि उन्होंने बैरिस्टरी, जजी सब छोड़ दी और वे विचरने लगे उस संत की खोज में जिस संत ने आकाश मार्ग से आकर कृपा की थी। हमारा जी ये सपने की बात नहीं, प्रत्यक्ष की बात है। तो घूमते घूमते चौधरी बाबू वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा, उसमें जंगल था जहाँ काठिया बाबा का स्थान है, घोर जंगल था। तो बाबा ऐसे वृक्षों के नीचे बैठे थे, धूना अखंड धूना चैतन्य था, और त्यागी तपस्वी 10-20 वहां बैठे थे, चिलम चल रही थी। हरे कृष्णा। अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे 2 मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है। हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन लोग चिलम पी रहे थे, बाबा भी बैठे थे प्रसादी। अमनिया कैसे पिए, महाराज एक फूंक लगा दो, तो महाराज भी ले लेते थे। और महाराज डांट डपट भी कर रहे थे, उसमें गाली भी दे रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, गंदी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। अब वो इतने पढ़े लिखे थे, चौधरी बाबू मन में सोचने लगे, ये महापुरुष तो वही है, बिल्कुल वही स्वरूप है। ऐसी एक लंगोटी है, काठ का आड़बंद है, विशाल जटाएं हैं, अखंड विभूति है, 12 तिलक है, तो महात्मा तो वही है। लेकिन ये तो ऐसे ही बैठे हैं, धुना है, और पढ़े लिखे लोग भी इनके आसपास नहीं, सब धुआं धक्कड़ वाले लोग हैं।
तो बाबा ने किसी दूसरे साधु को लक्ष्य करके कहा, वो कहा था उन्हीं से, चौधरी बाबू से, पढ़े लिखों में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के बाद भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, कल्याण नहीं होता इनका। अरे भाई, ये तो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। और गोल मटोल कह के सारी घटना वो कह गए। अब तो पक्का हो गया कि यही है। धीरे धीरे उनके पास वो आने लगे। परमया शुश्रूषया के ऊपर हम बोल रहे हैं। वे प्रतिवर्ष 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते थे काठिया बाबा, और आज भी उस परंपरा में प्रतिवर्ष परिक्रमा चलती है। अभी उस परंपरा को श्री रास बिहारी दास जी काठिया बाबा उसका निर्वाह करते हैं, और वही एकमात्र वृंदावन की ऐसी परिक्रमा है जिसमें विरक्त साधु ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी भी महाराज जी 400-500 साधु होते हैं परिक्रमा में, कभी कभी तो हजार साधु भी हो जाते हैं। फकड़ों की परिक्रमा है, इतने भंडारे होते हैं, इतनी दक्षिणा मिलती है, गृहस्थी का काम नहीं, साधु ही साधु चलते हैं। तो बाबा भी पैदल चलते थे। बाबा आचार विचार वाले बहुत थे। उनकी गैया भी उनके साथ चलती थी, उसी का दूध लेते थे वो, और उनकी सेवा में रहते थे। काठिया बाबा की सेवा में उनके शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास जी। क्या नाम था? गरीबदास जी। और गुरु जी नरसिंह भगवान, आप तो समझते ही नरसिंह भगवान का अर्थ। पूज्य श्री महंत नारायण दास जी महाराज नरसिंह भगवान ही थे। वे जब तक यहां विराजते थे, किसी की हिम्मत नहीं जो लाली बाव की ओर आंख उठाकर देख ले, शेर थे। तो महाराज गुरु जी का सबसे अधिक कोप भाजन भी गरीबदास जी ही बनते। गलती किसी की डांट इनको खानी पड़ती, मार भी खानी पड़ती। एक बार तो ऐसा हो गया कि चौधरी बाबू परिक्रमा में थे, वे कांप गए, बोले भैया भले ही सिद्ध पुरुष हों पर हमारा गुजारा यहां नहीं। घटना क्या थी? महाराज की 24 घंटे सेवा में रहते थे वो गरीबदास जी। यहां तक कि महाराज शौच के लिए जाते तो उनका 4-4.5 शेर का कमंडल वो लेके जाते थे। वहां जाकर महाराज को कमंडल देते, वहां से कमंडल लेके आना। संपूर्ण सेवा वो करते थे। और गुरु महाराज के पत्तल में जो कुछ बच जाता था उसी को वे ग्रहण करते थे, अलग से कुछ नहीं लेते थे। अहरनिश सेवा करते थे। और गुरु जी भी केवल उन्हीं के हाथ का छुआ खाते थे, वही बनाते थे गुरु जी का। उनके शालिग्राम जी की सेवा करना, भोग लगाना। तो बना रहे थे टिक्कड़, और एक बंगाल के सेवक थे, बंगाल की एक महिला थी, और उन्होंने टाट से घेर देते थे जहां महाराज की रसोई बनती थी, कोई नजर ना पड़े। उसने ऐसे झांक के देख लिया और बाबा की नजर पड़ी, ओ बाबा, वहीं से चिल्लाए। तो महाराज वो तो महिला तो भाग गई। अब बाबा वहां दौड़े हुए आए तो सारा गुस्सा उन्होंने गरीबदास पर उतारा, अब तहस नहस कर दिया, और लकड़ उठा करके, जलता हुआ लकड़ उठाकर दे और दे, और बड़ी भारी पिटाई, इतनी पिटाई बेहोश हो गए बेचारे। लोगों ने तो समझा कि गए, पधार गए। इतनी पिटाई। और बाबा अपने छत्ता के नीचे आए और अपने कंबल, अपना कपड़ा मुंह के आगे डालकर बैठ गए भजन करने। थोड़ी देर में गरीबदास जी उठे, स्नान किया, फिर से गैया के गोबर से चौका लगाया, फिर रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, और फिर गुरु जी को पवाया। आज समय से प्रसाद नहीं हुआ, लेट हो गए, स्वाभाविक है, दोबारा सब तैयारी करेंगे तो लेट हो जाएंगे। और गुरु महाराज भी ऐसे विलक्षण पा तो लिए, लेकिन रोज कुछ ना कुछ छोड़ देते थे। आज तो पत्तल को ऐसे चाट लिया उन्होंने, मतलब सब्जी का एक कण भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, खाली पत्तल। तो उसी को उन्होंने जीभ से लगा के सिर से विसर्जित कराए। रात्रि का समय था। श्री काठिया बाबा पौड़े थे, लेटे थे, और गरीबदास एक कटोरी में घी लेकर महाराज के चरणों के तल में लगा रहे थे। लगाते लगाते उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो न चाहते हुए भी एक आंसू गुरु महाराज के चरण पर टपक गया। समझ गए वो ये रो रहा है। तुरंत उन्होंने पैर खींच लिए, उठ के बैठ गए। क्यों रो रहा है? हाँ, क्यों क्यों रो रहा है? हमने ज्यादा गाली दे दिया, ज्यादा पिटाई कर दिया, इसलिए रो रहा है? तो हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि आज हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए, इसलिए रो रहे हैं। हमारे अब तक की सावधानी व्यर्थ चली गई, हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए। पर बस एक ही प्रार्थना है, इस अपराधी को, इस दीनहीन को अपने चरणों से अलग मत करना। मैं आपकी सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। रोने लगे फूट फूट के।
महाराज ने खींचा उसको, गरीबदास जी को, छाती से लगाई। बोले बेटा मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कठोर से कठोर परीक्षा, देखता हूं तू कितना सहनशील है, पर आज मेरा हृदय चक्र जागृत हो गया है, मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, वरदान मांग, क्या चाहिए? मैं सर्वसमर्थ हूं, तू जो मांगेगा वह दे सकता हूं मैं, क्या चाहिए बोल? ले अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास है तब तक मैं आपकी सेवा करूं, मुझे सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं और कुछ मांग। तब गरीबदास जी ने कहा कि आप सब संतों से सुनते हैं कि मानव जन्म का फल है अपने आराध्य इष्ट युगल सरकार श्यामा श्याम का इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना। मेरे पास भजन का साधन का बल तो है नहीं, मैं तो सर्वथा अपात्र कुपात्र अयोग्य व्यक्ति हूं, और आपकी करुणा हो जाए तो युगल सरकार की झलक हमें भी प्राप्त हो जाए। क्यों रोता है? स्वयं युगल सरकार तुझे लेने आएंगे, तो इसी शरीर से इन्हीं आंखों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। इस घटना के समय भी चौधरी बाबू वहां थे उपस्थित, तो दोपहर में तो वो घबरा गए, बोले हम तो भाई इनके पास अब नहीं आएंगे। ऐसा महात्मा दया का नाम निशान नहीं, जो दिन रात सेवा कर रहा है उसको यही पुरस्कार सेवा का। लेकिन अब समझ गए भैया, सिद्धों की लीला, महापुरुषों की लीला कोई समझ नहीं सकता, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो वरदान मांगा है ये कब फलीभूत होगा। वर्ष व्यतीत होते चले गए और परिक्रमा हर साल उठती थी और वो भी परिक्रमा करने आते थे। शायद 5-7 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे, बिहार कुंड पर परिक्रमा पहुंची। और महाराज को बना करके और भोग लगा के पवा दिया था गरीबदास जी ने। शाम को 4 बजे के करीब वो फिर गुरु जी के कुछ सेवा का कार्य होता था तो आते थे, लेकिन आज वो आए नहीं। महाराज जी बहुत विलक्षण घटना है। तो उन्होंने कहा गरीबदास कहाँ गया? बोले पता नहीं क्या बात है, आज उनको बहुत तेज बुखार आ गया है, वो तो उठ भी नहीं पा रहे। बाबा उठे अपने आसन से, पहुंच गए वो। बच्चा कैसा है? क्या गुरुदेव लगता है समय आ गया है। हाँ हाँ समय आ गया है, तैयार हो? ना तैयार है। क्या इच्छा है? बोले मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा हूँ, आप अपना दाहिना चरण उठाकर मेरे माथे पर रख दें। बाबा ने चरण उठाया, सर पर रख दिया। और क्या तेरी इच्छा है? आपका चरणोदक मिल जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मरे दो मेरा पैर, पिला दे इसको। चरणामृत भी दे दिया। बैठ गए बाबा वहीं घूमे, सिर पे हाथ फिराया। और क्या है, ठीक है ना? बोले हाँ। श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम सामने खड़े हैं, दाहिनी ओर ललता जी हैं, बाईं ओर विशाखा जी हैं, और निकुंज में चलने की आज्ञा दे रहे हैं। जा। तत्काल आपने प्राण त्याग दिया। इस घटना के बाद चौधरी बाबू ने विरक्त दीक्षा ले ली और उनका नाम हुआ श्री संतदास जी काठिया। वो बहुत बड़े विद्वान थे, समझे संतदास जी? हमारे यहाँ भी एक संतदास जी। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। ये उत्तरकाशी में सेवा संभाल रहे हैं। इनका खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी किसी महात्मा के नाम के आगे 108 लगता है, ये 108 से ऊपर है, समझे? तो संतदासी महाराज बड़े प्रतापी हुए। काटिया परंपरा में महाराज जी संतदासी काटिया बहुत प्रतापी हुए। विस्तार सेवकाने का, सेवा का, स्थान का सारा विस्तार उनके आता है। सिद्ध पुरुष हुए वो भी। इसको कहते हैं शुश्रूषया परमया। आज तनिक भी स्वामी के मन के विरुद्ध कितना हो रहा है इसकी तो सेवकों को परवाह ही नहीं है। शिष्य सेवक के मन के विरुद्ध कोई एक बात हो जाए, बस उसी में सेवकों का मुंह फूल जाता है, और फिर वो मन ही मन कहते हैं कि हम तो इनकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। तो अब हम आपसे पूछते हैं, जो अपने स्वामी की, अपने गुरुजनों की ही अक्ल ठिकाने लगाने का विचार अपने मन में रखता हो, उसको क्या मिलेगा? रिद्धि मिलेगी कि सिद्धि मिलेगी कि भोग मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की एक बात हम आपको बता दें। वे ऋषिकेश में विराज रहे थे और मेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह था, बहुत कृपा थी, अत्यंत कृपा थी। तो हम उनके कक्ष में ही थे, तो स्वामी जी बोले लोग गुरु बनाकर नरक जा रहे हैं। तो मुझे तो अच्छी नहीं लगी ये बात। भाई हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा है, तो स्वामी जी जैसे महापुरुष बोल रहे हैं कि लोग गुरु बना के नरक जा रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, मैं महाराज जी, स्वामी जी आपकी जो वाणी है उसका आशय मेरी समझ में नहीं आया।
क्या आप गुरु परंपरा का विरोध कर रहे हैं? तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, मैं भी राम स्नेही परंपरा का साधु हूं, हमारी गुरु परंपरा है, हम गुरु परंपरा के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। हम जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। यदि गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लिया है तो गुरुदेव की वाणी से जो निकले, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु का वचन ही मंत्र मूल है। भूल कर स्वप्न में भी गुरु की अवज्ञा न हो जाए, उनकी आज्ञा की अवहेलना न हो जाए, इतनी सावधानी रखे तो शिष्य शिष्य नहीं रह जाएगा, गुरु हो जाएगा। मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में चेले तो बहुत बन रहे हैं, पर सब मनमुखी हैं, सब गुरुजनों की अवज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं लोग गुरु बना के नरक जा रहे हैं। हमने कहा आप समझ में आ गया, अब कोई संदेह नहीं। शुश्रूषया परमया, सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। सेवा में प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप कहेंगे ये संभव है क्या? अभी भी संभव है। आप लोगों ने नर्मदा खंड के एक महान सिद्ध संत का नाम सुना होगा, श्री धूनी वाले दादाजी, खंडवा वाले धूनी वाले दादाजी, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा के एक महापुरुष हैं जिन्हें वर्तमान में छोटे सरकार कहा जाता है। वो अपने गुरु महाराज की सेवा में थे, जिनको लोग बड़े सरकार कहते थे। गुरु महाराज भी महाराज जी विलक्षण थे। इंदौर में जहां स्थान है दादा दरबार, वहां श्मशान था, वहां आकर बैठ गए तो 18 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे ही बैठे रह गए। कितने वर्ष तक? और बड़े आश्चर्य की बात है, 18 वर्ष तक कुछ खाया पिया भी नहीं उन्होंने। यहां तो विज्ञान फेल है। लोग लाते थे, धूना चैतन्य रहता था, कपड़ा लाया वो धूना में डाल दिया, भोजन लाया धूना में डाल दिया, कोई चीज लिया सब धूना में, स्वाहा, कुछ नहीं, दिगंबर नंगे। एक गाय थी, उसको वो जीजा महारानी बोलते थे, जीजा महारानी गौ माता। वो कई बार बहुत तेज गर्मी जब होती थी तो वो उनके ऊपर आकर खड़ी हो जाती थी उनको बचाने के लिए। स्वयं धूप में खड़ी, अपनी छाया में उनको ले लिया। तो उस तपस्या के बाद जब वो वेश में आ गए और स्थान स्थापित हो गया तो ये छोटे सरकार जो अभी हैं ये सेवा करते थे। गुरु महाराज को स्नान कराने से लेकर शयन कराने तक और गुरु जी के शयन के बाद चरणों में नीचे सोना। रात्रि को 2 बजे गुरु महाराज उठ जाते थे, 11 बजे तक तो इनको जगना पड़ता, 2 बजे जग जाते सवेरे। और दिन भर किसी न किसी काम में लगा के रखते, खाली नहीं बैठने देते। कुछ नहीं तो गड्ढा खोदो, पेड़ लगाओ, झाड़ू लगाओ, लकड़ी फाड़ो, शांत नहीं रहने देते, खाली बैठने नहीं देते। बैठ नहीं सकते गुरु जी के सामने, खड़े रहो। दिन में तो सोने का नाम नहीं, रात्रि को 11 बजे के बाद सोना, 2 बजे जग जाना। तो एक दिन ये छोटे सरकार जो हैं अभी हैं, तो एक दिन बेचारे थोड़े थके हुए थे, उनको बड़ी जोर की आलस आया कि दिन का समय था और खड़े खड़े उन्होंने ऐसे अंगड़ाई लिया, जमाई लिया महाराज जी। तो गुरु महाराज उठे, एक थप्पड़ जमाया। इतनी जोर का थप्पड़ था गुरु महाराज का कि वो खड़े के खड़े उलट गए, नीचे गिर गए। एक बार तो माथा शून्य हो गया 1.5-2 मिनट के लिए, इतनी जोर का तमाचा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उठ के खड़े हुए, मन में सोचने लगे गलती तो कुछ हुई नहीं, गुरुजी ने प्रसाद कैसे दे दिया। मन में सोचने लगे। तुरंत गुरुजी बोले, गलती करते फिर गलती स्वीकार नहीं करते। हमारी सेवा में तुम हो तो तुम्हें आलस्य कैसे आया, जमाई कैसे आई, निद्रा की, आलस्य की, जमाई की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सेवक के पास वह आई। इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान हमारी सेवा से हटकर अपने शरीर पर चला गया, और जिस सेवक का ध्यान अपने शरीर पर चला जाए वह सेवा के धर्म से च्युत हो जाता है। कहते वो थप्पड़ ऐसा पड़ा कि जब तक गुरु महाराज का देह रहा, बोले मैं बिल्कुल भी न सोऊं 24 घंटे में, तो भी मुझे गुरु जी के विद्यमान अवस्था में कभी हमको जमाई तक नहीं आई। और गुरु जी बोले बच्चा खेड़ी घाट चलना है, तो रोज तो 2 बजे जगाते थे, आज 12 बजे रात को जगा दिया। और जगाने के बाद बोले स्नान करा, स्नान कराए, बोले धूना चेतन कर हवन करेंगे, हवन किया, टिक्कड़ बना, टिक्कड़ बनाए। अब उनका नियम था, वो रात में कहीं जाते नहीं थे, रात्रि में यात्रा नहीं करते थे महाराज। पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप तो रात में चलते ही नहीं, आप रात में गाड़ी तैयार करने को क्यों बोल रहे हैं,
और आपके उठने का तो ये समय हुआ नहीं, कुछ नहीं, जो आज्ञा जैसा बोलते चले गए वैसा करते चले गए। और 2 बज गया, 2 बजे पाया उन्होंने, और बचा हुआ का पा लिया। गाड़ी तैयार है, कोई गाड़ी चलाते थे, ड्राइविंग भी वही करते थे छोटे सरकार। बोले हजूर साहब गाड़ी तैयार है। बोले अच्छा सो जा। तो फट से ये सो गए, अपने भी सो गए। सवेरे 5 बजे उठे, तो 5 बजे वो चाय लेते थे, ये पहले ही उठ गए, उठ करके स्नान आदि करके और महाराज के लिए ठीक 5 बजे चाय बना के लिए आए। चाय पीने के बाद मुस्कुरा कर देखा, बोले हम लोग योगी हैं, जाना न जाना हमारे मन की बात है, हम तो ये देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा पर कितने दृढ़ हो। मैं रात्रि में नहीं चलता, पर तुम्हारे मन में भी ये बात नहीं आई कि गुरुजी आज रात में जाने को कैसे बोल रहे हैं। ये हवन का समय नहीं, पर गुरुजी हवन क्यों कर रहे हैं, ये बात तुम्हारे मन में नहीं आई। ये भोजन का समय नहीं, पर गुरुजी ने भोजन क्यों किया। और ये भी तुम्हारे मन में नहीं आया कि हमको रात भर से नचा रहे हैं, सोने दिया नहीं, गाड़ी धो, यूं करो त्यों करो, और जब जगने का समय तो कहते सो जाओ। तो तुम आज्ञा पालन में पूरे खरे उतरे, इसलिए आज हमने 100 में 100 नंबर दे दिए। क्या बोले? 100 में 100 नंबर दे दिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। शुश्रूषया परमया, जो चीज अपने साधन से कई जन्मों तक साधन करने से नहीं मिलेगी, वह चीज, वह उससे भी उत्कृष्ट वस्तु केवल सेवा से प्राप्त होगी। सेवा करे तो सही कोई, सेवा का स्वरूप क्या है? रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को रहे अपन खोय, द्रवे तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, जान ले वे सुचि भेवा, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सेव्य की रुचि का विचार करें, सेव्य की प्रसन्नता किसमें है। फिर शुचि सेवा, शुचि माने निष्काम सेवा। महाराज जी, सेवा में कामना आई कि सेवा अशुचि हो गई। यदि आपको सेवा के बदले कुछ चाहिए तो सेवा सेवा नहीं रही। शुचि, रुचि सेवा और शुचि सेवा, निष्काम सेवा। हे देवी, मनुष्यों को अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। लोगों ने कहावत बना रखी है, काया राखे धर्म। अच्छा एक बात बताओ, कहावत तो आपने कहली सुन ली, काया राखे धर्म। काया को कब तक रखोगे? ये रहेगी? ये रहने वाली है? चाहे जैसे टॉनिक पी लो, चाहे जैसा अवलेह चाट लो, और चाहे जितना कायाकल्प कर लो, ना बुढ़ापे से बच सकते हो, ना मृत्यु से बच सकते हो। मरना पड़ेगा, मरे बिना नहीं बात बनेगी, मरना पड़ेगा। तो काया राखे धर्म, काया तो रहेगी नहीं और धर्म रहेगा। इसलिए काया राखे धर्म, ये जो कहावत बनाई हुई है, ये उन लोगों ने बनाई है जो देह को ही आत्मा मानते हैं। महाभारत में लिखा है, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। इस शरीर से धर्माचरण किया जाता है, वह धर्माचरण नित्य है, और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। क्या? अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर। ये देह अनित्य है, इसकी उपेक्षा कर दो, पर साधन की उपेक्षा मत करो, सेवा की उपेक्षा मत करो, बस काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कदम जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुमको मांग लो। देवभूति ने कहा कि आपका जो अमोघ योगैश्वर्य है उसको मैं जानती हूं, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके संकल्प में सृष्टि है। पर भगवान, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि आप इस दासी की सेवा से संतुष्ट हो गए, तो आपकी संतुष्टि से बड़ी क्या मेरी उपलब्धि है? आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो गए, मेरी उपलब्धि मिल गई मुझे।
बस मेरी प्रार्थना यह है कि हे भगवान, आपने मेरे पूज्य पिता श्री मनु महाराज के सामने गृहस्थ धर्म पालन की प्रतिज्ञा की थी। तत्रेति कृत्य मुपशिक्ष यथोपदेशम ये नैष में कर्षितो तिरिरंशयात्मा सिद्ध्येत ते कृत मनोभव दर्शिताया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्ष्व। कहीं तप करते करते आप गृहस्थ धर्म के पालन की प्रतिज्ञा को भूल तो नहीं गए? यदि आपका तप पूर्ण हो गया हो तो वैदिक पद्धति से गृहस्थाश्रम का उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका सर्वोत्तम आदर्श आप कृपा करके प्रकट करें। बस यही मेरी इच्छा है। बस करदम जी प्रसन्न हो गए। बोले देवी, लोग तो इंजीनियर बुला के, कारीगर बुला के, नक्शा बनवा के मकान बनवाते हैं, या नक्शा वक्शा की जरूरत नहीं है। पहले आपने अपने योग बल से एक सरोवर प्रकट कर दिया। बोले तुम इसमें प्रवेश करो। देवहूति ने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो अभी मनु जी के घर से चल के आया। जैसे एक कन्या में महाराज जी लावण्य होता है, वो लावण्य प्रकट हो गया। सहस्रों अप्सराएं प्रकट हो गई। उन्होंने शरीर में उलटन लगाया है, श्रृंगार करके दिव्य बना दिया। करदम जी ने प्रवेश किया है। हजारों लाखों वर्ष की आयु है करदम जी की। आज करदम जी के भी घुंघराले केश हो गए। 25 वर्ष की सी अवस्था हो गई। आकाश में से जो देख रहे हैं इस लीला को। फिर आपने घर बनाया। आपका झोपड़ा ही क्यों ना हो, आप अपने झोपड़े में जितने प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरे के महल में उतने सुखी नहीं रह सकते। पर क्या करें, मजबूरी, अपना झोपड़ा तो वहीं रहेगा, उसको तो ला नहीं सकते। ला सकते हैं? हमने सुना है कि विदेश में इस प्रकार की पद्धति विकसित हो गई है कि लोग अब चलते फिरते मकान बनाते हैं। ऐसे मकान जिनको कहीं से कहीं ले जाया जा सकता हो। पूरा मकान बनके तैयार, और बस अब उनको नहीं अब उनको लगता है कि अब बांसवाड़ा में नहीं रहना, अब तो भीलवाड़ा में रहना है। यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, वहां चलो, वहां चलो। और अब तो जयपुर में जाके रहना, तो जयपुर में जाके खड़ा कर दे मकान। ऐसी पद्धति विदेश में विकसित हो गई। पर वो सबको उपलब्ध नहीं। उस मकान को आकाश में तो नहीं ले जाया जा सकता। ले जा सकता? नहीं ले जा सकता। पाताल में नहीं ले जाया जा सकता। पर महर्षि करदम जी ने जो विमान प्रकट किया, जो भवन प्रकट किया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा, माने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा एक दिव्य भवन, आकाशचारी विमान प्रकट कर दिया, जिसमें नदियां हैं, सरोवर हैं, घनी वृक्षावली है, पशु पक्षी भी हैं। ये सबके सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं है, ये उनके योग सृष्टि से सब प्रकट हुए। विमान में चालक की जरूरत नहीं है, पायलट की जरूरत नहीं है, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है। विमान में विमान का स्वामी बैठा है, उसके मन में आया अयोध्या, पहुंच गया विमान अयोध्या। मन में आया बद्रीनारायण, पहुंच गया विमान बद्रीनारायण। ऐसा मन में जो आया, मन के वेग से चलने वाला विमान, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है ऐसा विमान। और इतनी भोग सामग्री थी जो देवराज इंद्र को भी दुर्लभ थी। और उस विमान में आप विराजे, सिद्ध गंधर्वचारण आपका यश गा रहे हैं, और आपने वह भोग भोगे जो ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ हैं। कई श्लोकों में उस भवन के सौंदर्य का वर्णन किया गया। 9 कन्याओं ने जन्म लिया क्रमशः। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात श्री करदम जी ने कहा, देवी, मैंने तुम्हारे पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि संतान होने के बाद में ग्रह त्याग कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 कन्याएं हो गई हैं। अब मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। उस समय देवहूति अपने पैर के अंगुष्ठ के नख से भूमि को कुरेदने लगी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। करदम जी ने पूछा, देवी, तुम धर्मपत्नी हो, मेरे धर्म मार्ग में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हो? कहा, भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता रखने वाली हूं, आपके धर्म मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं हूं। पर भगवान,
इस बात का मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। इस बात का, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। कहते मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है, आप जैसे महान सिद्ध महर्षि के निकट रहकर भी मैंने केवल भोगों को प्राप्त किया, मैंने अपने अज्ञान का, अपनी अविद्या का नाश नहीं किया। आप जैसे उत्कृष्ट महान ऋषि का संग प्राप्त करके जो आध्यात्मिक दिव्य लाभ मुझे प्राप्त होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। वस्तुतः मैं ठगी गई। मुझे चाहिए था कि मैं कहती कि हे भगवान, आपकी आध्यात्मिक जो समुन्नत अवस्था है वह अवस्था इस दासी को प्रदान कीजिए, हमें ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए। लेकिन मैंने ये नहीं मांगा आपसे, मैं ठगी गई। विषयों में रक्त रह करके मैंने अपना जीवन, अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया। अब आगे जो वाक्य कह रही हैं देवहूति माता, वो तो लिखने योग्य वाक्य है, जीवन में उतारने योग्य वाक्य है। कितनी प्यारी बात। यह संगः संसृतेर हेतु, जो संग माने आसक्ति, संस्कृति का हेतु है। हम लोग जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, इसका मूल कारण है विषयासक्ति, भोगासक्ति, देह गेह में आसक्ति। किसमें आसक्ति? असत्सु, सत्पुरुषों में नहीं, विमुखों में की गई आसक्ति और नाशवान शरीर संसार में की गई आसक्ति। यही जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली है, यही संस्कृति का हेतु है। और यही आसक्ति जब संत सद्गुरु के चरणों में हो जाती है, साधु पुरुषों का संग हमें निस्संग बना देता है, हमें असंग बना देता है। आसक्ति के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े, वो आसक्ति जा नहीं रही है। साधु पुरुषों का संग करो तो आसक्ति चली जाएगी। बुरा नहीं मानना। साधु पुरुष किसको कहते हैं? सफेद कपड़ा वाले को, कि पीला कपड़ा वाले को, कि लाल कपड़ा वाले को, कि काला कपड़ा वाले को, कि हरा कपड़ा वाले को, आड़े तिलक वाले को, कि ठाड़े तिलक वाले को, मुंडित सिर वाले को, कि जटाजूट वाले को। ये सब परंपरा के, संप्रदाय के चिन्ह हैं, इनका आदर है, अच्छी बात है। पर ये वेशभूषा है, इसका नाम साधुता नहीं है। साधुता क्या है? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हे भगवान, आप जैसे महापुरुष को प्राप्त करके मैंने माया के बंधन से मुक्त होने का साधन आपसे प्राप्त नहीं किया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात भगवान ये है कि आप तो सन्यास ले लेंगे, फिर 9 बेटियों का ब्याह कौन करेगा? ध्यान में ही बात। गृहस्थ पुरुष का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य से पलायन न करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। बेटियों का विवाह कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात, बेटियां अपने घर चली जाएंगी और आप तो पहले ही सन्यास ले लेंगे, तो मैं किसका आश्रय लेकर रहूंगी? बहुत ध्यान से सुने। पाणिगृहीता परिणीता धर्म पत्नी को यह उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि तुम अपने घर चली जाना, मैया बाप के पास चली जाना, वहां कोई कमी है वहीं रह जाना। क्योंकि अब वह अपने पति के गोत्र से गोत्रित हो चुकी है। ये माताओं से पूछो। आप त्रिवेदी परिवार की तो नहीं होंगी? किस परिवार की थी पहले? क्या टाइटल लगता था? व्यास लगता था। अब व्यास से आप त्रिवेदी हो गई। त्रिवेदी जी चाहें कि हम व्यास बन जाएं, इस जन्म में संभव नहीं है। लेकिन आपने चाहा कि हम त्रिवेदी हो जाएं, तो आप त्रिवेदी हो गई। कैसे हो गई? समर्पण के कारण त्रिवेदी हो गई, क्योंकि आपने अपने आप को त्रिवेदी महाभाग को समर्पित कर दिया। गोयल जी मित्तल जी बनना चाहें तो नहीं बन सकते। गोयल जी रहेंगे, मित्तल जी रहेंगे। और गोयल की बेटी मित्तल के यहां चली गई, जाते ही वो मित्तल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरी बात, माताएं अपने मायके में जाती हैं। मायका तो समझती हैं आप लोग की नहीं? और वहां मैया उनको छोड़ना नहीं चाहती है। माता पिता का बहुत प्रेम होता है।
2 दिन और ठहर जाओ, 5 दिन और रह जाओ, अभी तो आई थी अभी जाने लग गई। तो वो बेटी क्या बोलती है, बेटी बोलती है अरे भाई अपने घर की चिंता हमको लगी है, वो बिना खाए पिए चले जाते होंगे, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, पढ़ने जाते होंगे, कोई उनको देखने वाला नहीं, सास ससुर की सेवा भी पता नहीं कितने ध्यान से होती होगी कि नहीं होती होगी, घर में गैया है, पता नहीं गैया की ठीक से ग्वारिया सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रहती है मायके में, चिंता करती है ससुराल की। अब मैया बाप उससे पूछें अरे भगवान तू यहाँ पैदा हुई, यहाँ पढ़ी लिखी और इसको अपना घर नहीं मानती, उस घर को अपना घर मानती, तो वह क्या उत्तर देगी? यही उत्तर देगी कि मेरा घर यह था अवश्य, पर अब मेरा घर यह नहीं है, अब तो यह मेरा मायका है, मेरा घर तो मेरे पति का घर ही मेरा घर है। देखो अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है। माताओं शिक्षा लो, आपकी बेटी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता के कारण घर भाग के आती है तो उसको आप समझाओ ये तुम्हारा घर नहीं है बेटी, तुम्हारा घर वही है जिसके साथ तुम्हारा वैदिक पद्धति से विवाह हुआ है, अग्नि की देवताओं की सन्निधि में, कुल खानदान के बड़े बूढ़ों की सन्निधि में तुम्हारा पाणी ग्रहण जिसने किया है वही तुम्हारा घर है बेटी। पति धनवान हो निर्धन हो कैसे भी क्यों ना हो, अब तुम्हारा घर वही है, उनकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। मैं 2 दिन 4 दिन तो तुमको यहाँ रख सकती हूँ, लेकिन बाद में तो तुमको वहीं जाना ही पड़ेगा। लेकिन माताएं ये शिक्षा नहीं देती तो और आग लगा देती। अरे अब तो मोबाइल का साधन और आ गया, तुरंत हेलो मेरी बेटी को तुमने ऐसा कहा, हाँ जेल जाना है सबको, जेल जाना। संबंध भी संबंध नहीं रह गए, क्योंकि उनमें स्नेह नहीं रहा, उनमें प्रेम नहीं रहा, उनमें स्वार्थ और लोलुपता ये उनमें आ गए। आप स्वार्थ और लोलुपता का त्याग करें तो आपके संबंधों का निर्वाह जीवन पर्यंत हो जाएगा। तो भगवान आप ये आश्रम ही मेरा घर है, फिर मैं कैसे रहूं, क्या मेरा सहारा होगा? कर्दम जी ने कहा देवी हे राजकुमारी चिंता मत करो, भगवान नारायण तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं, भगवान कपिल तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं, और तुमको मुझसे सत्संग नहीं मिला कोई चिंता की बात नहीं, वे तुम्हारे पुत्र रूप में आने वाले परमात्मा भगवान कपिल तुम्हें ऐसा दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, भक्ति का उपदेश करेंगे कि तुम्हारे हृदय की अविद्या की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाएगी, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। अभी मेरा ग्रह त्याग करने का अवसर नहीं आया। कर्दम जी कुछ दिन विराजे। पहले भगवान ने कर्दम जी के भीतर प्रवेश किया, फिर कर्दम जी के माध्यम से भगवान ने देवहूति माता के गर्भ में प्रवेश किया और भगवान गर्भ में विराज रहे हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, देवराज इंद्र आदि आए हैं और गर्भगत भगवान की स्तुति की है। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हो गए। ये कपिलावतार सिद्धावतार है। इस अवतार में भगवान ने पहले कुछ दिन दूध पिया हो, फिर घुटरुवन चले हों, फिर अन्नप्राशन, कर्ण वेधन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार हुए, सब कुछ नहीं हुआ। भगवान प्रकट होते ही 16 वर्ष के से हो गए। भगवान के मस्तक पर जटाएं हैं, कमंडल है, कोपिन है, सिद्ध स्वरूप में ही कपिल भगवान प्रकट हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि। और सर्वप्रथम भगवान कपिल ने अपने पूज्य पिता श्री कर्दम जी को आज्ञा दी। एक ही श्लोक है, लेकिन इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। संपूर्ण सन्यास धर्म इसमें सन्निहित है। सन्यास के बारे में और बता दें त्यागी जी। चतुर्थाश्रम को सन्यास कहते हैं। क्या? चौथे आश्रम को सन्यास कहते हैं। हम लोग कहते हैं वो सन्यासी हैं, हम बैरागी हैं। बैरागी आश्रम नहीं होता है। वैराग्य एक वृत्ति का नाम है, आश्रम सन्यास होता है। ब्रह्मचारी का गोत्र नहीं बदलता, और हम लोगों का गोत्र बदल गया इसलिए हम ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थ तो नहीं ही है, वानप्रस्थी भी नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ सपत्नीक होता है और वानप्रस्थी का भी गोत्र नहीं बदलता, पर सन्यास लेने के बाद ही गोत्र बदलता है। हमारी संसार की पहचान समाप्त हो गई है, अब संतों की पहचान ही हमारी पहचान है। जैसे संप्रदाय कोई भी हो, वेशभूषा कोई भी हो, संसार के त्याग को, गृह त्याग को ही सन्यास कहा गया। इसलिए हम सबका सन्यास है। अब एक और बात कह दे, बहुत जरूरी कहना।
बहुत से लोगों की धारणा है कि शिखा सूत्र के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। शिखा सूत्र त्याग को भी संन्यास कहते हैं, शिखा सूत्र त्याग को ही संन्यास कहते हैं, ऐसा नहीं है। फिर से सुन लो, शिखा सूत्र त्याग को भी संन्यास कहते हैं, शिखा सूत्र त्याग को ही संन्यास कहते हैं, ऐसा नहीं है। संन्यास के कई भेद हैं। उनमें एक भेद है कर्म संन्यास, दूसरा भेद है ज्ञान संन्यास। कर्म का प्रतीक है शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ, ये कर्म कांड का प्रतीक है। तो इस कर्म के प्रतीक के त्याग को शिखा सूत्र त्याग का संन्यास कहा है, ये कर्म संन्यास है। और हम लोगों का जो संन्यास है वह ज्ञान संन्यास है। ज्ञान क्या है? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हुमन विश्राम, जब लगी भजत न राम का शोक धाम तजी काम। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गारी। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए है। इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। भगवत शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं। और शरणागत का कालक्षेप कैसे होना चाहिए, शरणागत का धर्म क्या है? अब हरिगुरु संतों का सकल विधि कैंकर्य करना है, कहते घर में नहीं कर सकते, बाबा जी बन के क्यों करना है? ध्यान से सुने। परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, बोले 10 दिन का सूतक लग गया, तब तक मंदिर नहीं जा सकते, देवता का विग्रह स्पर्श नहीं कर सकते, कोई कर्मकांड नहीं कर सकते। अब कोई मर गया तो वो भी नहीं कर सकते। जातक सूतक मृतक सूतक का बंधन है। और जो परिवार बहुत बड़े बड़े हैं उनकी तो बहुत हालत खराब है। एक जगह की बात आपको बताते हैं। बड़ा परिवार था, ब्राह्मणों के परिवार की बात है, बहुत बड़ा परिवार था। तो इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई पैदा होता ही रहता था, कभी कोई मरा कोई पैदा हुआ। तो सूतक लगता तो उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण थे रिछारिया जी, उनके घर में सबके भगवान जाते थे। सूतक लग गया तो उनके घर में जाए, बिचारों का कमरा भर जाता था भगवान से। अब वो बूढ़े बेचारे पंडित जी कितने भगवान की, कितने लड्डू गोपाल की, कितने सालग्राम की, कितने नर्मदेश्वर की सेवा करें। तो कहीं पानी छीट देते, कहीं चंदन छिड़क देते, कहीं चावल छिड़क देते। और 10 दिन के बाद वो भगवान पहचान में नहीं आते कि किसके कौन भगवान है। उसके लड्डू गोपाल उसके घर में चले जाते, उसके सालग्राम जी उसके घर में, उसके शंकर जी उसके घर में। और वो भी प्रसन्न होकर थोड़ी सेवा करते, नाराज होते, तुम्हारे घर में रोज सोबर होनी है, कहां तक हम पूजा करें। ये और कहते हमारे ठाकुर जी बदल गए, अगली बार मत भेजना। बोलो वृंदावन बिहारी। लोक धर्म भगवत सेवा में बार बार बाधक बनता है। और जब हम अच्युत गोत्रीय हो गए तब न जातक सूतक है न मृतक सूतक है, निरंतर भगवत सेवा कर सकते हैं। एक लिंग संन्यास होता है, एक अलिंग संन्यास होता है, ये भी भेद है। दंड धारण करना ये लिंग संन्यास है, और बिना दंड के संन्यास लेना ये अलिंग संन्यास है। दंड धारण भी 2 प्रकार का है, एक शिखासूत्र रहित होकर एक दंड लेना, और एक शिखासूत्र युक्त होकर त्रिदंड लेना। दंड धारण का अधिकार केवल ब्राह्मण कुल उत्पन्न व्यक्ति को ही है, अन्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति को दंड धारण का अधिकार नहीं। दंड धारण मात्रेणो नरो नारायण हो, उसकी नियमावली बढ़ जाती है। इसलिए एक दंड संन्यास और एक परमहंस। तो बिना दंड के जो संन्यास है वो परमहंस है, इसको अलिंग संन्यास भी कहते हैं। लिंग माने प्रतीक चिन्ह, दंड प्रतीक है ना, वो नहीं है, अलिंग संन्यास है। एक और संन्यास है, उस संन्यास का नाम है प्रेम संन्यास। आप कहेंगे ये कौन सा संन्यास आ गया? प्रेम संन्यास। भगवान से इतना प्रेम हो जाना कि संसार छोड़ना न पड़े, संसार छूट जाए। प्रेम संन्यास, विरह संन्यास, प्रेम संन्यास। श्री वल्लभाचार्य जी का संन्यास प्रेम संन्यास है, विरह संन्यास है। भगवान श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते रहते हैं। भगवत विरह का आस्वादन करने के लिए और धर्म मर्यादा की सुरक्षा के लिए आपने गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास लिया और संन्यास लेकर काशी चले गए। भगवत विरह में रुदन करते करते आपने देह का विसर्जन किया। विरह संन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घरा भरा घर छोड़ दिया, वृद्धा माता को छोड़ दिया, परम सुंदरी अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा?
क्या छोड़ने की परिस्थिति थी? बड़ा भाई सन्यासी हो गया, वृद्धा माता है, नवोढ़ा पत्नी है, इनका क्या होगा? ये नहीं सोचा महाप्रभु जी ने। क्यों? उनको यह आदर्श प्रकट करना था, जब तक आपको शरीर संसार का होश है तब तक आप संसार के व्यवहार के, कर्तव्य धर्म के पालन के बंधन में हैं, और जब आप भगवत विरह में इतने विकल हो जाएं उस समय फिर आपका एकमात्र कर्तव्य है श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति, फिर दूसरे सारे कर्तव्य समाप्त हो गए। इसलिए उनको दोष नहीं लगा, और उसमें भी उन्होंने विधि का निर्वाह किया। अपनी मां से, भले ही प्रकारांतर से ही सही, अपनी मां से और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर ही संन्यास लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी बने, कितना अद्भुत आदर्श सन्यास का उनका है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। विष्णु प्रिया जी ने सन्यास नहीं लिया, लेकिन यदि कोई मेरे अंतःकरण से पूछे, भगवान क्षमा करें, किसी वैष्णव के मन में पीड़ा न पहुंचे, यदि मेरे हृदय से कोई पूछे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उत्कृष्ट यदि किसी की सन्यास की भूमिका है तो वो विष्णु प्रिया जी। अद्भुत है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, जोग जुगति जानी नहीं, कपड़े रंगाए क्या हुआ। भगवान से मिलने की युक्ति नहीं जानी तो जोग जुगति जानी नहीं, कपड़े रंगाए क्या हुआ। गच्छ कामम मया प्रस्तो, मेरी आज्ञा है हे कर्दम जी आप संन्यास लें। संन्यास का स्वरूप क्या है? मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों को मुझे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, इसी का नाम संन्यास। कर्म त्याग को संन्यास यहां कपिल जी नहीं मान रहे हैं, सर्व कर्म समर्पण को ही संन्यास मान रहे हैं। इस सर्व कर्म समर्पण रूप संन्यास से क्या होगा? सर्व कर्म समर्पण से अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। कर्म का लेश भी जब तक रहेगा, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, कर्म का लेश भी जब तक रहेगा तब तक बार बार पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेश, लेश जानते हो नहीं जानते? पहले लेश को समझा दें। अभी भी गांव में माताएं मिट्टी के बर्तन में घी रखती हैं, गाय का घी, भैंस का घी, जो भी हो, वो मिट्टी के पात्र में, यहां भी रखते होंगे। तो कभी कभी उस बर्तन को भी साफ किया जाता है। तो कैसे करते हैं? उसको कंडे की अग्नि पर रखते हैं, घी तप गया तो बस दूसरे पात्र में घी को रख देते हैं, अब फिर उसको अग्नि पर थोड़ा तपा करके कपड़े से रगड़ के पोंछते हैं। अग्नि से तपने से घी आ गया, अब कपड़े से पोंछ दिया, साफ हो गया बाहर भीतर से। फिर उसमें गर्म जल डालते हैं। क्या डालते हैं? गर्म जल। तो उसमें कुछ ना कुछ जो लगा हुआ है घी का अंश, उसकी एक सूक्ष्म परत उस जल के ऊपर आ जाती है। वह जो सूक्ष्म परत है, उस सूक्ष्म परत का नाम है लेश। उसको क्या कहेंगे संस्कृत भाषा में? उसको संस्कृत भाषा में लेश कहेंगे। वो घी नहीं है, घी का लेश है। इतना भी कर्म का लेश रहेगा तो पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बचा नहीं सकता कोई। तब उपाय क्या है इस कर्म बंधन से मुक्त होने का? मयि संन्यस्त कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। सपन समर्पण करते ही कर्म बंधन कट गया और कर्म बंधन का लेश भी समाप्त हो गया। तब जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, सुदुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे, फिर न पैदा होना पड़ेगा न मरना पड़ेगा। यह है सन्यास। अब सर्व कर्म समर्पण कर दिया तो कर्तापने का अहंकार रहेगा, कर्तृत्वाभिमान रहेगा। कर्तृत्वाभिमान भी बना हुआ है और लाउड स्पीकर बोल रहे हैं कि मैंने तो सब भगवान को सौंप दिया है, सर्व कर्म समर्पण कर दे। भले आदमी कुछ नहीं किया तुमने। एक महात्मा थे, उन्होंने एक मठ बनाया, बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, उसी के भीतर खेत था, उसी के भीतर बगीचा था, उसी के भीतर तालाब था, बहुत लंबी चौड़ी जमीन होगी, हो सकता है 150 एकड़ की हो। व्यवस्थित आश्रम था, एक एक पेड़ कहाँ लगाना चाहिए वहीं लगा था वृक्ष भी। महात्मा की बड़ी मान्यता थी, वेदांत के प्रकांड पंडित थे, बहुत उत्तम कोटि के व्याख्याता थे,
दर्शन शास्त्र के ब्रह्म ज्ञानियों में उनकी गणना थी। एक बार उनके खेत में कोई बाहर की गाय घुसी, तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने गाय को निकालने के लिए थोड़ा सा लाठी उठाई, मारने के विचार से नहीं, लाठी ऐसा समझ लो छुआई लाठी, धीरे से स्पर्श कराएं कि चली जाए, कहीं खेत में ये गाय फंस ना जाए इस दृष्टि से। पर वो गैया भगवान जाने उसकी आ गई होगी आखिरी, वो गैया तो महाराज एक डंडा छुआने में जैसी आराम पधार गई, न चाहते हुए गो हत्या हो गई, हत्या मूर्तिमती होके आई। वो महात्मा पर लगने के लिए, महात्मा तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा खड़ी रह दूर, कर्ता पापे न लिप्यते, मैं करता ही नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे पाप का स्पर्श कैसे होगा? मैं अकर्ता हूं इसलिए अभोक्ता हूं, जो करता होगा वो भोक्ता होगा, ना मैं करता हूं ना मैं भोक्ता हूं। हत्या बोली ये सब ब्रह्म ज्ञान हम नहीं जानते हैं, मैं तो चढ़ूंगी किसी न किसी के ऊपर, किसके ऊपर चढ़ूं बता? अरे तुमने हाथ से डंडा उठाया कि नहीं उठाया, कर्म किया कि नहीं किया? फिर कहते मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता। महात्मा बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखो भाई हाथ उठाया डंडा उठाया बात सही है, पर हाथ का अधिष्ठात्र देवता तो इंद्र है, तो इंद्र ने डंडा उठाया, इंद्र के डंडे से गाय मरी, मैं तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुमको लगना है तो इंद्र पर चढ़ो, इंद्र को लगो। हत्या निराश होकर चली गई इंद्र के पास। इंद्र घबराए, बोले भैया गौ हत्या कैसे यहाँ चली आई? बोले बाबा जी ने भेजा है, वो तो अकर्ता है इसलिए अभोक्ता है, वो तो ब्रह्मज्ञानी है, वो ना कुछ करते हैं ना देखते हैं ना सुनते हैं, वो सब तो शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, वो तो देह है नहीं, इंद्रिय है ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए आपको लगी हत्या। इंद्र बोले लगेगी जरूर, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं उन संत की परीक्षा करने जाऊंगा कि उनका ज्ञान केवल प्रवचन का ज्ञान है कि व्यवहार का ज्ञान है, उनका ज्ञान उनके निजी व्यवहार में उतरा है कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं करूंगा। यदि उनका ज्ञान उनके व्यवहार में उतरा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा और हत्या का प्रायश्चित भी करूंगा। तो इंद्र भी एक सन्यासी के वेश में पहुंच गए। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण नारायण। हाँ क्या कहना, पूरे देश में घूमा, ऐसा सौम्य सुंदर आश्रम आज तक दिखने में नहीं है। वाह, इसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया होगा। अरे नारायण गुरु भाई क्या बतावें, बड़े पापड़ बेलने पड़े, चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान थे, कोई बढ़िया आस्तिक धार्मिक तो था ही नहीं। पर मैंने कहा नहीं, इन म्लेच्छों के बीच में ही झंडा गाड़ना है। तपस्या शुरू की, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे और फिर ये बहुत पापड़ बेलने पड़े, इतनी बड़ी भूमि भगवान ने दे दी। फिर इसमें यहाँ गौशाला, यहाँ यज्ञशाला, यहाँ यति निवास, यहाँ भक्त निवास, बड़ा श्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत की, तब ये बन के तैयार हुआ। और अब चिंता है गुरु भाई क्या बता, मैं बुढ़ापा आ गया, अब चिंता है कोई इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। आते सब खाने और घूमने वाले आते हैं, संभालने वाला कोई नहीं आता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं मंदिर बनाए, मैंने गौशाला बनाई, मैंने धर्मशाला बनाई, ये बगीचा भी मैंने लगाई, तालाब मैंने खुदवाया, पूरा जीवन खपा दिया आश्रम के लिए। इंद्र ने कहा कि सब काम तो यहाँ जो कुछ भी है, एक पेड़ भी लगा तो आपने लगाया, सब कुछ आपने किया, गैया मारने इंद्र कहां से आ गया? सारा काम तो आपने किया और गैया मारने इंद्र आ गया। इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा ऐसे दंभी पुरुषों को तो पाप का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। हत्या को कहा लग जाओ इसके ऊपर, यदि ये प्रायश्चित नहीं करता तो इसको नरक जाना पड़ेगा। जीवन भर कथा बांच लो, कुछ होने जाने, ये कुछ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ 10-20 ईंटा लगा लो, 10-20 आश्रम बना लो, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारा ज्ञान केवल प्रवचन में नहीं, हमारे व्यवहार में उतरा हुआ होना चाहिए। और यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, मेरी अपनी मान्यता है, ज्ञान हृदय में उतरता है सर्व समर्थ सद्गुरु भगवान की अहेतु की कृपा से। उनकी कृपा हो जाए तो बिना पढ़े लिखे संपूर्ण ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाता है, वैसा जीवन वैसा व्यवहार अपने आप बन जाता है। तो हंसब ठठाओ फुलाए वो गालू, ठहाका लगाकर हंसे भी और गाल भी फूले रहे, दोनों एक साथ संभव नहीं। कर्ता अपने का अहंकार भी बना रहे और हमने सर्वकर्म समर्पण कर दिया, ये दोनों एक साथ संभव नहीं। इसलिए यदि नाम मात्र के भी साधु बने हो तो अकर्ता हो जाओ। मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आज तक जो कुछ जहाँ कहीं हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से ही हो रहा है। हम तो केवल उनके आज्ञा पालक सेवक हैं, हम उनकी वस्तु हैं, वे जैसे चाहें हमारा उपयोग करें, वे जैसे चाहें हमारा उपभोग करें। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, मैं सर्वथा अपने गुरुजनों के अधीन हूँ। वे वृंदावन में रखें,
वो रेवासा में रखें, वो लालीबाव मठ में कथा कहने के लिए बुलावें, उनकी इच्छा थी अधीन, ये जहां ले जाए। क्योंकि यह तन मन प्राण सर्वस्व श्री हरि स्वरूप श्री गुरु और हरि गुरु स्वरूप संतों का है। ये हरि गुरु संत इस जीवन का जैसा उपयोग करना चाहें, जैसा उपभोग करना चाहें वे कर लें। यदि ये भाव भीतर से हमारा बन गया है तो हमें मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत है। हम जीते जी मुक्त हैं, इसी का नाम है संन्यास। और मैं बिल्कुल मने हम क्या कहें आपको, भगवान सर्वांतर्यामी हैं, हम भगवान की साक्षी में, संतों की साक्षी में बड़ी विनम्रता पूर्वक यह बात कह रहे हैं। आज तक हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ अब तक हुआ है वह केवल समर्थ सद्गुरु भगवान की कृपा से हुआ, उनके संकल्प से हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपना पेट नहीं भर सकते। संसार में सबसे अयोग्य व्यक्ति यदि किसी को खोजना हो तो वह यह दास है। हम किसी लायक नहीं है, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? ना अपना किया हुआ तो ना अपना किया होगा और ना अपना किया हो रहा है। भगवान का किया हुआ हुआ, भगवान का किया हुआ हो रहा है और भगवान का किया हुआ ही होगा। इसी का अर्थ है मयि संन्यस्त कर्मणा, फिर कर्म बंधन नहीं रहेगा। अब अंतिम बात बहुत महत्व की है, सर्वकर्म समर्पण हो गया, लेकिन शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है। ये जब तक धरती पर रहेगा तब तक कुछ न कुछ करेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठच्च कर्मकृत। गीता जी में भगवान कहते हैं एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तब हमारा काम क्या है? अमृतत्वाय माम भज। साधु का धर्म क्या है? विरक्त का धर्म क्या है? सन्यासी का धर्म क्या है? वैरागी का धर्म क्या है? अमृतत्वाय माम भज। मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा ही भजन करो। माने साधु का एकमात्र धर्म है भगवत प्राप्ति। इसी शरीर से, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से अपने आराध्य इष्ट युगल श्री सीताराम जी का, युगल श्री श्यामा श्याम का, युगल श्री लक्ष्मी नारायण का अथवा युगल श्री उमा महेश्वर का, जो भी आपके आराध्य इष्ट स्वरूप हों, उनका प्रत्यक्ष दर्शन इसी जन्म में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से प्राप्त कर लेना और अत्यंत निष्काम भाव से इनको ही भजना। अमृतत्वाय माम भजो। मुझे अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। भजन ही करे, भजन ही सोचे, भजन ही विचारे, भजन को ही अपना प्राण बना ले, भजन को ही अपनी श्वास बना ले, भजन को ही अपना जीवन बना ले। किसी भी साधक के जीवन में यदि साधन में विक्षेप आ रहा है तो इसको पक्का कर लो कि हमसे अपराध बन रहा है। यदि गुरुजनों की आज्ञा पालन नहीं हो रही है, साधन ठीक से नहीं बन रहा है, सेवा भी ठीक से नहीं बन रही है, समय प्रमाद में, आलस्य में, तंद्रा में, निद्रा में जा रहा है, तो पक्का समझ लो कि हमसे भयंकर अपराध हो रहा है, हरि गुरु संत के प्रति अपराध बन रहा है। साधन में उत्साह बढ़े, साधन में रुचि जगे और साधन बने और सेवा भाव की भी वृद्धि हो तो समझना चाहिए कि हाँ गाड़ी पटरी पर चल रही है, नहीं तो पटरी से नीचे उतर गई। एक गृहस्थ व्यक्ति है जिसको 2001 में उसके पूछने पर महाराज कुछ आज्ञा कीजिए कि हम क्या साधन करें, कितना साधन करें। हमने कहा 6 करोड़ मंत्राज का जप करो। वह व्यक्ति साधन में लग गया तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 70 करोड़ से ऊपर मंत्राज का जप संपन्न हो चुका है। कितने वर्ष में? 24 वर्ष में। इसके अतिरिक्त पाठ जप अलग, ये मंत्राज के जप की बात है। बाबा जी नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति। और भजन की महिमा से, नाम जप की महिमा से ऐसी ऐसी दिव्य विलक्षण अनुभूतियां जो अनुभव गम्य भजन यही संता, अनुभव में ही प्रकाश करने की चीज नहीं है वो। आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि इतना भजन करने वाला व्यक्ति है। अभी कुछ समय पहले मैंने कहा कि 1 पूरा करना है, 1 अरब करना है, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं 1 नाम भी नहीं ले सकता, आपने यहां तक पहुंचाया है, तो आपकी आज्ञा हुई है तो आप ही इस आज्ञा को पूर्ण कराना कि हम इस आयु तक रहे, हमें अवृद्ध शरीर हो गया है कि हम 1 अरब मंत्र आज पूरा कर सकें। विधि पूर्वक 13 करोड़ मंत्राज का जब कोई कर ले, कुंडली बदल जाएगी। 12 करोड़ मंत्राज का करते ही द्वादश भाव परिवर्तित हो जाते हैं। 13वें करोड़ में भगवान की अनुभूति शुरू हो जाएगी। करके तो कोई देखे, करना कुछ नहीं। अमृतत्वाय माम भज। घर छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, उनकी सेवा छोड़ दी और भजन बन नहीं रहा है। ठूस ठूस के खा रहे हैं, दिन में खाए फिर सोए, रात को खाए फिर सोए, ब्रह्म वेला में सो रहे हैं। लक्ष्य विहीन जीवन, कोई लक्ष्य नहीं।
कल हमने एक बात कही थी, रजोगुण तमोगुण सेवा से कम होगा, सेवा से रजोगुण तमोगुण कम होगा, और जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तब साधन में प्रवृत्ति होगी। इसलिए महाराज जी सत्वगुण की वृद्धि के लिए ही आहार शुद्धि पर जोर दिया। व्यसनी व्यक्ति की सत्व सिद्धि नहीं हो, शुद्धि नहीं हो सकती, वो व्यसन के खूंटे से बंधा हुआ है। दुनिया की अदालत की नजर से बच सकते हो, पर राम जी की अदालत से बच सकते हो क्या? 9 ऋषियों के साथ कदम जी की 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कदम जी ने संन्यास ले लिया। देवहूति माता को भगवान कपिल ने दिव्य भक्ति युक्त सांख्य का उपदेश किया। देवहूति माता की परमगति हुई। तृतीय स्कंद परिपूर्ण। चौथे स्कंद में पुरुषार्थ चतुष्टय का विधिवत निरूपण किया गया। सर्वप्रथम धर्म के वंश का वर्णन है। धर्म के वंश में भगवान नरनारायण का प्राकट्य है। अधर्म का वंश है, उसके अंत में यातना और निरय है। दक्ष धर्मनिष्ठ है, धर्मात्मा है, पर उसके यज्ञ कर्म की सफलता नहीं हुई, क्योंकि धर्म का दिखावा उसमें है, धर्म उसमें नहीं है। यज्ञ जो है धार्मिक क्रिया है। यज्ञ भृगु जैसे आचार्य हैं, दक्ष जैसा उत्तम यजमान है, फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उस यज्ञ का प्रयोजन था महादेव का तिरस्कार। इसलिए हमारे जीवन में धर्माचरण हो, और उस धर्माचरण का उद्देश्य भी पवित्र हो, तो ही हमारा धर्म धर्म माना जाएगा। उद्देश्य की पवित्रता से क्रिया पवित्र होती। माला जपना कितना बढ़िया काम है, और किसी को मारण मोहन करने के लिए माला जपोगे तो नरक जाओगे। विश्व कल्याण के लिए माला जपो, अपना भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अर्थ का प्रकरण है ध्रुव जी का चरित्र। अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी परंपरा से, अपने अधिकार से प्राप्त धन तुम्हारे लिए अनर्थकारी हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से जो कुछ मिलेगा वो अनर्थकारी नहीं होगा। ध्रुव जी ने अपने पिता का दिया हुआ राज्य नहीं लिया, भगवान का दिया हुआ लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्पावधि में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। 36,000 वर्ष का उनका राज्य हुआ, और अंत में काल के सिर पर पैर रखकर सदैव वैकुंठ गमन किया। आज भी वैकुंठ में सदैव विराजमान है। पृथु जी का चरित्र काम का प्रकरण है। पृथु जी महाराज गौ स्वरूपा पृथ्वी का दोहन करके सब कुछ धरती से प्राप्त कर रहे हैं, गाय से प्राप्त कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि गाय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्ष का प्रकरण प्राचीन वर्ही का उपाख्यान है, पुरंजनोपाख्यान। चौथे स्कंद को प्रणाम। 5वें स्कंद में श्री प्रियव्रत महाराज का चरित्र है, जिनके रथ की धुरी से इस पृथ्वी के 7 भाग हो गए, 7 समुद्र हो गए। सूर्य बनकर 7 दिन तक जिन्होंने प्रकाश किया, सूर्य अस्त ही नहीं होने दिया, अंधेरा नहीं होने दिया। प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेम निम्नैर करो छायाम घनन सप्तवारदीन। यह भगवान की विभूति ही है। और 11 अर्बुद वर्ष का राज्य करने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में महाराज नाभि हुए, जिनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव हुए। जिनके 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रस्पर्ग, विदर्भ, कीकट हुए। उनसे छोटे 9 योगीश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्यहोत्र, दुर्मिल, तमस्कर, भाजन। बचे 81। 81 क्रम विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। 81 इतने पवित्र हुए कि तप करते करते ब्रह्मर्षि हो। भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष का शासन किया। 1 करोड़ साल तक शासन किया। भारत का नहीं, सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी का शासन 1 करोड़ वर्ष तक किया। और उस 1 करोड़ वर्ष में भी उनका एक भी बाल नहीं पका था। रंग नहीं करवाते थे वो, आजकल तो लोग रंग करवा लेते हैं। अभी पूर्ण युवावस्था थी, लेकिन जहु युवई व मलवदत्व श्लोक लालसा, युवावस्था में मल के समान भोगों का त्याग करके और वो भगवान की शरण हो गए। सब कुछ त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया, कुलहाश्रम में चले गए, भगवान शालिग्राम की उपासना करने लगे। वे उसी शरीर से मुक्त हो जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने सोचा ये मुक्त हो जाएंगे तो उनके ज्ञान का लाभ तो सृष्टि को मिलेगा नहीं। तो भगवान ने एक ऐसी लीला कर दी कि उनकी एक मृग में आसक्ति हो गई, और मृत्यु के क्षण में मृग का स्मरण होने से उन्हें मृगयोनि में जाना पड़ा। तीसरा जन्म उनका जड़भरत के रूप में हुआ। और रघुगण को जो उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है वो इतना अद्भुत है। हम जिस पद्धति से हमारे कहने का अभ्यास है, उसके लिए रघुगण संवाद को कहने के लिए हमको कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। रघुगण का परम कल्याण हुआ। भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन है। 7 द्वीप 7 समुद्र, जम्बू द्वीप के पृथक पृथक 9 वर्ष, उनके अधिष्ठात्री देवता, अतल वितल महातल रसातल पाताल हाटकेश्वर भगवान शेष की स्थिति, ऊपर के भुवरलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, शिशुमार चक्र का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, और पंचम स्कंद की पूर्णता। कथा हमारी आगे चली गई। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय निवाचेत, तो यहाँ पंचम स्कंद पूर्ण हो गया। कल
नृसिंह भगवान की चर्चा हम लोग करेंगे। छठा स्कंद और सातवां स्कंद कल करेंगे। यहाँ तो नृसिंह भगवान ही मुख्य रूप से विराजमान है, इसलिए थोड़ा समय लेकर नृसिंह भगवान की चर्चा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि